ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह रखो जिससे अपने माता पिता पर इतना विश्वास होता है कि जब वो उसे उछालते हैं तो वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, उसे पकड़ ही लेंगे। उसी तरह हमारी हर मुसीबत के समय में श्री कृष्ण हमारा साथ हमेशा देते हैं। वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए उन पर पूरा विश्वास रखिए। अगर एक बार आप असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएं। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप हो जाते हैं। यूं ही नहीं मंजिल मिलती, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है ना दोस्तों। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा ही नहीं सकता। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकार सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में अब वही कामयाब है जिसके खुद पर विश्वास है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंखों से देखें। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता ही कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात की गर्मी। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। कुछ बोलने से और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।
आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाए, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कद्र करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दे। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। भरोसा टूटने की आवाज़ भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से कहीं बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब हमें तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। समझे बिना किसी को पसंद न करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत दो, क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिल में नहीं। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा ही नहीं पाते। किसी से बहस में जीतने की बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें। दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुमने भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा ही होगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त देगा, और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है, और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसले हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, इसी तरह आप कब गलत थे इसे कोई भूलना भी नहीं चाहता। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। हुनर तो सब में होता है साहब, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ें दे सकता है जो उसके पास हो। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ मिल गया हो। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानते हैं।